हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। मैं श्याम कुमार B2W भारत टू वर्ल्ड चैनल पर लेकर के आ गया हूं भारत और सिंगापुर में हुए साझेदारी के बारे में जानकारी लेकर। यह साझेदारी न केवल डिजिटल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी, बल्कि ग्रीन टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी। आइए हम बात करेंगे ये साझेदारी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ सिंगापुर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहली साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी और इसका पॉलिटिकल एंगल क्या रहेगा, इसमें बेनिफिट क्या होंगे और इसका लास्ट में भारत और सिंगापुर को किस किस सेक्टर में मुख्य रूप से फायदा होने वाला है, इन सभी के बारे में बातें करेंगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये तेजी से उभरती स्टार्टअप इकोनॉमी और IT टैलेंटेड। वहीं सिंगापुर फाइनेंशियल और टेक हब में एशिया का निवेश केंद्र है और ये दोनों देशों को साथ में आने से रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी में मजबूती मिलेगी। करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो भारत में बड़े पैमाने पर डेटा और IT इंजीनियर्स है जो न कि इंडिया में बल्कि भारत से बाहर भी अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं और इस बात को पूरी दुनिया मानती भी है कि भारत में यह सर्विस सेक्टर में कितना इंपॉर्टेंस है पूरे देश वर्ल्ड के लिए। वहीं सिंगापुर स्मार्ट सिटी मॉडल और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और ये दोनों देश अगर जब साथ में आएंगे तो आप यकीन नहीं करोगे दोनों देशों को कितना फायदा होगा और साथ ही साथ एशिया को एक नई दिशा मिलने वाली है। अगर फायदा की बात करें तो हेल्थ केयर में, AI टूल्स में, फाइनेंशियल टेक में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी में मुख्य रूप से फायदा होने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे 1 by 1 डिजिटल टेक्नोलॉजी की, तो दोस्तों डिजिटल पेमेंट, 5G, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन। आपको ऑलरेडी पता होगा UPI और सिंगापुर का जो पे नाउ लिंक पहले से ही सफल रहा है। ये पेमेंट सिस्टम है जो बहुत ही अच्छे तरह से पूरे वर्ल्ड में अपनी धाक दमा चुका है और आज के डेट में इंडिया के कोने कोने में UPI पेमेंट सिस्टम चल रही है और दूर बाहर के देशों से आए हुए लोग भी इस पेमेंट सिस्टम को बहुत ही सराहा है। अमेरिका, न कि सिर्फ फ्रांस के दिग्गज नेता और अमेरिका के भी दिग्गज नेता ने इन्होंने बहुत ही अच्छा बताया इसको। और इसका फायदा आगे और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल सोल्यूशन में भी आने वाला है। अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी की, तो भारत को 22+ रिएक्टर का रिसर्च का अनुभव है। सिंगापुर खुद पावर जनरेशन तो नहीं करता, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट पार्टनर तो बन सकता है और इसमें फोकस करेगा क्लीन एनर्जी, कार्बन एमिशन कम करना और रिसर्च शेयरिंग में। अगर जियोपॉलिटिकल एंगल की हम बात करें तो चीन के टेक्नोलॉजी का प्रभुत्व आए दिनों बढ़ते जा रहा है पूरे वर्ल्ड पे और हम सभी को पता भी है इस बारे में। वो आज के डेट में अमेरिका को किस तरह से दबाए हुए है। अगर भारत और सिंगापुर की साझेदारी एक संतुलन बनेगी, भारत और सिंगापुर की साझेदारी का एक संतुलन बनेगी, तो एशियाई देशों में भारत की ईस्ट एक्ट पॉलिसी को बहुत ही बड़ी मजबूती मिलने वाली है। इंडो पैसिफिक में न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर सुरक्षा और अस्थिरता पर भी असर होगा। अगर हम बात करें बेनिफिट क्या होगा इससे कॉमन पीपल को, तो भारत युवाओं के लिए AI और टेक स्किल जॉब बन के आएंगे, नए नए उभरेंगे। डिजिटल ट्रांजेक्शन और भी आसान होगा। क्लीन एनर्जी से पर्यावरण को फायदा होगा। छोटे स्टार्टअप को सिंगापुर में से निवेश के बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे। ये साझेदारी दोस्तों सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहेगी। स्पेस सेक्टर में भी ये साझेदारी भारत को और सिंगापुर को दोनों को फायदा होने वाली है। दोस्तों, सिंगापुर की जो ऑफिस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑस्टिन है और भारत के इन स्पेस के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए बातचीत शुरू कर दी है, जो सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी में संयुक्त होकर काम करने को लेकर के हैं। इससे भारत को नए नए रिसर्च के लिए सिंगापुर के इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा। वहीं सिंगापुर को इन्वेस्टमेंट के बाद बहुत सारी टेक्नोलॉजी स्पेस से रिलेटेड और सैटेलाइट से रिलेटेड मिलने वाली है। अगर हम बात करें गोपनीय रणनीतिक सहयोग और आतंकवाद मुद्दा, भारत का बहुत ही कमजोर कड़ी रहा है आतंकवाद मुद्दा। दोनों प्रधानमंत्रियों की बैठक में आतंकवाद से निपटने के लिए अलावा कंडक्टर, साइबर सुरक्षा और नई रणनीतिक तकनीकें जैसे चर्चा में रही। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने देशों के संबंधों को सिर्फ कूटनीतिक नहीं, पासा लाइन साझेदारी मीन्स पार्टनरशिप विथ पर्पस बताया है। सारांश में अगर हम बात करेंगे फोकस किस क्षेत्रों में रहा और उसका प्रमुख पहल क्या रहे। AI डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसमें AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल पेमेंट्स, UPI, पे नाउ। न्यूक्लियर क्लीन एनर्जी में सिविल न्यूक्लियर सहयोग, ऊर्जा सुरक्षित रणनीति। स्पेस और सैटेलाइट की बात करेंगे तो इन स्पेस और ऑस्टिन के बीच तकनीकी साझेदारी है। स्किलिंग और विनिर्माण में चेन्नई में केंद्र, MRO में और पोर्ट विकास और सेमीकंडक्टर का R&D। सुरक्षा और साइबर की बात करेंगे तो साइबर सुरक्षा, ऑटोमेशन, अनमैन्ड सिस्टम, रक्षा सहयोग। हरे उद्योग और कनेक्टिविटी की बात करें तो ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर, एयर कॉन्ट्रैक्ट, एयरपोर्ट मैनेजमेंट,
में होगी। क्षेत्रीय रणनीति और आतंकवाद में इंडो पैसिफिक में रणनीतिक स्थापना आतंकवाद समिति को लेकर